देवी सीता को पुष्पक विमान में बैठाया और आकाश मार्ग में लेकर के जा रहा है। माता सीता आकाश मार्ग में रोती हुई जा रही है। सीता के अश्रु बिंदु जमीन पर गिर रहा है। माता सीता आकाश में रोती हुई जा रही और उसके आंसू टप टप होकर के जमीन पर गिरता है। तो माता पृथ्वी, क्यों पृथ्वी की बेटी सीता है और उसके बेटी का हरण हो रहा है आकाश मार्ग में, रावण लेकर के जा रहा है। तो देवी पृथ्वी रोने लगी, वे कौन है जो मेरे बेटी को बचा ले? तो जंगल के जितना सिंह है, बाघ है, तो सिंह बाघ तो उड़ नहीं सकते। तो जो पुष्पक विमान का छाया जमीन पर पड़ता था, तो सिंह और बाघ उस छाया को अनुसंधान करके उस छाया के अन्वेषण करते हुए उस जमीन पर भाग रहे हैं। पक्षी जितना सो पक्षी वो भी आकाश मार्ग में पुष्पक विमान का पीछा कर रहे हैं। और जितना पशु है, हाथी है, बाघ है, सिंह है, वो जो छाया जमीन पर पड़ता था पुष्पक विमान का छाया, उसको देखते हुए जमीन पर भाग रहे हैं। यहाँ देवी भागवत में दिया गया है। अब उस समय श्री जटायु, यदि जटायु वहां पर होते तो सीता का हरण नहीं होता। तो जटायु कहाँ दूर में चले गए थे खाने के लिए, वो आकाश मार्ग में आ रहे थे। उनको सुनाई दिया जब कोई स्त्री रोती हुई जा रही, वो गहराई से कान लगा करके सुने, वो पहचान गए, अरे ये तो मेरे बेटी सीता का आवाज है। तो जटायु दशरथ का मित्र है, इसलिए सीता को वो अपना बेटी मानते थे। गीधराज सुनी आरत वाणी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। रे रे दुष्ट किन ठाड़ किन होही। जटायु ललकारा, रावण कहां सीता को लेकर जा रहा है, मेरे साथ युद्ध करो। तो जटायु और रावण इन दोनों में आकाश मार्ग में भयंकर युद्ध हुआ। तो रावण ने क्या किया, पुष्पक विमान को नीचे उतार दिया। जमीन पर भी रावण और जटायु में भयंकर युद्ध हुआ। पहले तो जटायु रावण को बेहोश कर दिया। जब रावण बेहोश हो गया तो जटायु ने क्या किया, देवी सीता को पुष्पक विमान से उठा करके एक पेड़ के नीचे छुपा दिया। फिर रावण होश में आ गया। तो रावण जटायु में फिर युद्ध हुआ। तो रावण ने क्या किया, चंद्रहस्य तलवार जो भगवान शिव उसको दिए थे, उसी तलवार से जटायु का एक पंख काट दिया, फिर दूसरा पंख काटा। धड़ाम से जमीन पर जटायु गिर गए। अब रावण जटायु का मस्तक काटने के लिए जा रहा है। जटायु एक गीत पक्षी है। माता सीता पेड़ के नीचे देख रही। जिस समय रावण जटायु का मस्तक काटने के लिए जा रहा था, तो सीता माता सहन कर नहीं पाई, वो दौड़ करके आ गया और जटायु को ऐसे पकड़ लिया। वो जटायु को बचाने के लिए ऐसे पकड़ लिया, चिपक गई जटायु के गला में। रावण तलवार लेकर के खड़ा है। देवी भागवत में लिखा गया है, जग्राह केशेषु
रावण का विष आते उस सीता के हाथ को छुड़ाने के लिए प्रयत्न किया, परंतु छुड़ा नहीं पाया। और अंत में रावण ने क्या किया, जग्राह केशेषु, केश माने बाल, केश शब्द का अर्थ बाल, उस सीता के केश को पकड़ करके ऐसे घसीटने लगा। अब रावण सीता के केश को पकड़ करके घसीटते हुए ले रहा है और माता जानकी जटायु के गला को पकड़ करके चिपक करके है और जटायु रो रहा है। जिस समय रावण सीता के केश को पकड़ करके घसीट रहा था, उस समय जटायु रो रहा था। जटायु ने कहा, रावण ये गलत है, आप सीता के केश पकड़ करके घसीटते हुए ले रहे हैं। अंत में सीता माता का हाथ छूट गया। श्री रावण सीता को पुष्पक विमान में बैठाया और आकाश मार्ग में लेकर के चला। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं। रावण को फिर भय है कोई दूसरा पक्षी आ ना जाए, तो श्री रावण भागता हुआ ऋषमुख पर्वत ऊपर देख कर गया। ऋषमुख पर्वत में श्री सुग्रीव, नल, नील, हनुमान, जामवंत बैठे थे। तो माता सीता ऊपर से कूदने के लिए विचार किया, जब मैं यहां से कूद जाऊं। तो हनुमान, नल, नील, जामवंत ऊपर को देख रहे, भाई की स्त्री रोती हुई जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, राम राम हा राम पुकारी, राम राम है राम पुकारी, राम राम हा राम पुकारी, राम राम है राम पुकारी, हम ही देखी दिन पट डारी, हम ही देखी दिन पट डारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान वेद व्यास देवी भागवत में लिखे हैं, राम रामेति क्रंदंती लक्ष्मण एति मुहुर्मुहुः। माता जानकी आकाश मार्ग में राम राम कह करके रोती हैं। राम रामेति क्रंदंती लक्ष्मण इति, हा लक्ष्मण हा राम, मुहुर्मुहुः बार बार आकाश मार्ग से रो रही है और उसके अश्रुबिंदु जमीन पर गिर रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी इसका अनुवाद रामचरितमानस में लिख रहे, राम राम हा राम पुकार,
इस प्रकार रावण माता सीता का हरण किया। समुद्र के ऊपर माता सीता रोती हुई जा रही और सीता का अश्रुबिंदु समुद्र के जल में गिर रहा है। और रावण अशोक वाटिका में लेकर के माता सीता को रखा और पहले तो महल में लिया, परंतु महल में नहीं रखा कि उसको ब्रह्मा जी का अभिशाप था। ये बात आदि भागवत में दिया गया है। रावण किसी स्त्री के इच्छा के बिना उसको अपने कमरा में रख नहीं सकता। ये ब्रह्मा जी का अभिशाप था रावण को। यदि कोई स्त्री के इच्छा के विरुद्ध वो जबरदस्ती किसी स्त्री को अपनी कमरा में ला के रखेगा और जिस दिन रखेगा उसी दिन रावण का ही मृत्यु होगा। इसलिए रावण तो सीता को हरण करके ले आया, परंतु ब्रह्मा जी का बात मान करके उसको भय लगता था। ये अपनी इच्छा से मेरे पास आया, इसलिए उसको अशोक वाटिका में लेकर रखा और कहा सीते यहाँ राम आ नहीं सकते, आप मुझे पति के रूप में वर्ण कर लो, लंका की मालकिनी बनो और ये सोने की लंका है और राक्षसियों इसको समझाओ, प्रेम से समझाओ। यदि प्रेम से नहीं मानती तो भय दिखाओ, तलवार दिखाओ, कांटा दिखाओ, आग जला करके दिखाओ कि तुझे मार देंगे, जला देंगे, तो रावण को पति के रूप में वर्ण कर लो। भय से हो या प्रेम से हो, कैसे भी ये मुझे पति के रूप में वर्ण करेंगे। तो रावण राक्षसियों को सब लगा दिया। राक्षसियों को विभीषण की बेटी त्रिजटा ये सीता माता की सेवा में रहा। अब इधर क्या हुआ, माता सीता लंका का भोजन पानी छोड़ दिया, ना लंका का भोजन किया ना जल पिया, तो जीवित कैसे रहा। माता जानकी राम के वियोग में हरदम रोती थी। तो राम के वियोग में जो रोती थी तो आंखों से जो आंसू निकलते थे वो आंसुओं को पी करके ही रहती थी सीता। भगवती जगदम्बा जगत माता की प्रेरणा से भगवान राम लक्ष्मण कुटिया में आए। देखिए सीता नहीं है। राम जी कभी उत्तर की ओर, कभी पूर्व की ओर, कभी पश्चिम की ओर, कभी दक्षिण की ओर। इस प्रकार भागते रहे। दोनों भाई सीता माता को ढूंढ रहे हैं। राम जी बोले लक्ष्मण शायद सीता गोदावरी नदी में गई होगी जल लेने के लिए, तो बगल में गोदावरी नदी है, जाओ देखो। लक्ष्मण जी गोदावरी नदी के किनारे में पहुंचे, सीता माता नहीं मिली। तो अंत में जंगल के बाघ और सिंह श्री राम जी के चरण को चाट करके वो दक्षिण दिशा की ओर भाग रहे हैं। तो राम जी लक्ष्मण को बोले लक्ष्मण देखो ये सिंह बाघ हिरण ये सब मेरे चरणों को चाट करके दक्षिण दिशा की ओर भाग रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले भैया मालूम पड़ता है सीता को, माता सीता को कोई हरण करके दक्षिण दिशा की ओर ले गया है, इसीलिए ये पशु पक्षी दक्षिण दिशा की ओर भाग रहे हैं। तो राम और लक्ष्मण दोनों भाई दक्षिण दिशा की ओर चले। तो रास्ता में सब जगह जगह में खून पड़ा था, खून रक्त। तो राम जी लक्ष्मण को बोले भैया लक्ष्मण ये सब रक्त पड़ा हुआ है, मालूम पड़ता है सीता को कोई खा गया है। तो रक्त का अनुसंधान करते हुए जहां जहां बूंद बूंद सब रक्त पड़ा हुआ है उसको अनुसंधान करते हुए राम लक्ष्मण दोनों भाई आगे जा रहे हैं। तो
भगवान राम लक्ष्मण को बोले, लक्ष्मण देखो वो कौन है, उसकी सारा शरीर में खून ही खून है। तो गीधराज के दोनों पंख कटा हुआ है, तो पूरा शरीर में रक्त सना हुआ है। तो राम जी बोले, भैया मालूम पड़ता है ये कौन है, ये सीता को खा गया। लक्ष्मण जी जब उनके पास में गए तो गीधराज के मुख से हा राम ये आवाज निकल रहा है। लक्ष्मण ने कहा, भैया ये तो पक्षीराज जटायु है। राम जी दौड़ करके आए और जटायु को अपना गोदी में ले लिए और बोले, हे तात, आपका पंख कौन काटा है? आपका ये पंख कौन काटा है? जटायु ने कहा, नाथ दशानन यही गति की नाथ दशानन यही गति की नाथ दशानन यही गति की नाथ दशानन यही गति की। जटायु ने कहा, हे नाथ दशानन, दशानन माने आनन माने मस्तक, आनन शब्द का अर्थ है मुख। दशानन जिसका 10 मुख हो, किसका? ना रावण। नाथ दशानन यही गति की ना, वो मेरे दोनों पंख को काटा और मेरे बेटी सीता का हरण किया। ये बात को सुनकर के राम जी रोने लगे और अंत में जटायु ने कहा, राम मेरे सामने राम और सीता के केश को पकड़ करके घसीटते हुए ले गया, अब मैं बच नहीं सकता। अंत में राम के गोदी में जटायु अपनी शरीर त्याग किया। बोले श्री जटायु महाराज की जय। जब जटायु शरीर त्याग किया, भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाई, राम जी लक्ष्मण को बोले, भैया लक्ष्मण, जटायु हमारी पिता दशरथ के मित्र है और हम तो अपने पिता का अंतिम संस्कार कर नहीं पाए, तो जब जटायु हमारे पिता का मित्र है तो पिता के समान हम इसके अंतिम संस्कार करेंगे। तो भगवान राम लक्ष्मण दोनों भाई जटायु के शरीर को, वो गिद्ध पक्षी है, कंधा में उठाए और गोदावरी नदी के किनारे ले गए। राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। लक्ष्मण राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, इस प्रकार बोल रहे हैं। राम जी रो रहे हैं। राम जी को, अरे भैया लक्ष्मण, क्यों? वहां तो 2 ही व्यक्ति है और कोई है ही नहीं वहां। लक्ष्मण जी राम नाम सत्य कर रहे हैं और जटायु का शरीर राम और लक्ष्मण के कंधा के ऊपर है। तो राम जी रो रहे हैं। राम जी करे, लक्ष्मण, जो समाज मरने के बाद में राम नाम सत्य करता है, और आज वही राम जटायु के शरीर को कंधा के ऊपर लेकर के जा रहा है। भैया मेरे कहाँ सामर्थ्य है जो मैं जटायु को वैकुंठ लोक भेज सकूं? जटायु अपने कर्म से सीता को बचाने के लिए रावण के साथ लड़ते हुए शरीर त्याग किया है, इसीलिए ये वैकुंठ लोक को निश्चित ही प्राप्त होगा। भगवान चंदन की लकड़ी लाए और जटायु एक गिद्ध पक्षी है, तो राम जी जटायु के शरीर को और लकड़ी को ऊपर रखे, आग लेकर के 7 बार परिक्रमा किए और अग्नि संजोग किए। उसके बाद भगवान राम पिंडदान करने के लिए जा रहे हैं, तो जल में प्रवेश किए
तो कमर तक जल में खड़े होकर के राम जी जटायु का याद करके रोने लगे, सीता को याद किए। जे सीते, जो जटायु आपको पुत्री के समान मानते थे अब वो जीवित नहीं रहे। जटायु के परोपकार को देख करके राम जी जल में खड़े होकर के रोने लगे। वो गोदावरी के जल को भूल गए। भगवान राम के आंखों से जो आंसू टप टप होकर गिरता था तो राम जी अपनी आंसुओं के जल में जटायु को पिंडदान करते थे। जटायु और दशरथ ये दोनों मित्र हैं। जिस समय शनिदेव अयोध्या के ऊपर हमला किए थे तो शनिदेव के साथ दशरथ का युद्ध हुआ था आकाश मार्ग में। तो रथ से ये गिर गए थे शनि के नजर से, तो जटायु इनको पंख से बचाया, फिर रथ में लेके स्थापन कर दिया। तब से जटायु और दशरथ दोनों मित्र बने थे। तो जटायु और दशरथ, तो दशरथ राम के वियोग में शरीर त्याग किया। दशरथ राम राम कही राम राम कही राम, तनु परिहरौ रघुबर बिरहु गयौ सुरधाम। दशरथ जी 6 बार राम राम बोल कर के शरीर त्याग किए थे। राम राम कही राम राम कही राम, तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे। तो दशरथ राम के वियोग में शरीर त्याग किया और जटायु सीता के वियोग में ही शरीर त्याग किया। दशरथ अयोध्या में शरीर त्याग किया और जो अयोध्या में मरता है वो भी वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। और जटायु सीता माता को बचाने के लिए संग्राम के मैदान में लड़ते लड़ते शरीर त्याग किया और संग्राम में जो लड़ते हुए मरता है वो भी वैकुंठ को प्राप्त होता है। दशरथ को कई कृत्य करवाई और जटायु को रावण के कृत्य करवाया। जटायु महाभारत में देवी द्रौपदी को बचाने के लिए जिस समय द्रौपदी का वस्त्र हरण किया जा रहा था, ना गुरु द्रोणाचार्य गए ना पितामह भीष्म बचाने के लिए गए द्रौपदी को, और जटायु एक गीत पक्षी है और माता सीता को बचाने के लिए अपनी जीवन को ही निछावर करते हैं। कैसे जिएंगे कैसे मरेंगे, कैसे जिएंगे कैसे मरेंगे, जीने का कोई सहारा नहीं है, 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 कैसे जिएंगे कैसे मरेंगे, कैसे जिएंगे कैसे मरेंगे।
ओही है, लक्ष्मण ओही है, राम वही है, लक्ष्मण वही है। राम ओही है, लक्ष्मण ओही है, राम वही है, लक्ष्मण वही है। साथ में आने वाली सीता नहीं है, साथ में आने वाली सीता नहीं है। कैसे जिएंगे कैसे मरेंगे, कैसे जिएंगे कैसे मरेंगे, जिनका कोई सहारा नहीं है, जीने का कोई सहारा नहीं है। कैसे जिएंगे कैसे मरेंगे, कैसे जिएंगे कैसे मरेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस प्रकार भगवान राम जटायु का संस्कार करते हुए आगे जा रहे हैं। तो वहां पर देवी भागवत में दिया गया है, वहां पर श्री नारद जी आया। तो भगवान राम को देख करके नारद जी भी उदास हो गए। तो नारद जी बोले, भगवान मेरे अभिशाप के कारण आप माता सीता के वियोग में रो रहे हैं कि भगवान विष्णु नारद जी को शादी करने नहीं देते। जो कथा शिव पुराण में दिया गया है उसका अनुवाद रामचरितमानस में भी दिया गया है, नारद मोह। तो नारद जी बोले, भगवान मैं आपको अभिशाप दिया था, तो मेरे अभिशाप के कारण आप माता सीता के वियोग में वन वन में भटक रहे हैं, तो आपका ये दुख जल्दी दूर होगा। तो राम जी बोले, कैसे दूर होगा? तो नारद जी बोले, हे भगवान आपको नवरात्र व्रत करना पड़ेगा। और देवी भागवत कथा श्रवण करना पड़ेगा। भगवान राम बोले, हे देवर्षि क्या नवरात्र व्रत और देवी भागवत कथा के श्रवण से क्या सच में मुझे सीता मिल जाएगी? नारद जी बोले हाँ। तो
4 ही नवरात्र है, चैत्र मास के नवरात्र, माघ मास के नवरात्र, आषाढ़ मास के नवरात्र। तो नारद जी बोले आपको आश्विन मास की नवरात्र व्रत करना पड़ेगा, और इसी व्रत में आपको केला का खंबा, आम की पत्ता, कलश स्थापन करके और भगवती जगदम्बा जगत माता का मूर्ति स्थापन करना पड़ेगा, और विधिवत भाव से भगवती का पूजा करना पड़ेगा। तो भगवान राम लक्ष्मण सारा सामग्री इकट्ठा किए। राम लक्ष्मण 2 भाई है और पास में तो कोई नहीं है, तो लक्ष्मण जी सारा सामान इकट्ठा कर लिए। जिससे नवरात्र के समय आया तो उस समय भगवान राम 9 दिन तक व्रत किए। और महाअष्टमी के दिन भगवती जगदम्बा जगत माता सिंह के ऊपर सवार होकर के और भगवान राम को ही दर्शन दिया सदा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार भगवान राम भगवती जगत माता का स्तुति किए और राम जी रोने लगे। तो माता जगदम्बा जगत माता राम जी को रोते हुए देख करके कहा, हे राम आप मत रोइए, आपका ये संकट जल्दी दूर होगा, सीता आपको मिल जाएगी। तो राम जी बोले, माता गत राज्यम वनिवासो मृतस्तातो हता प्रिया। राम जी भगवती माता दुर्गा को बोले, हे माता गत राज्यम, मेरा राज्य दशरथ, ये अयोध्या मेरे से छूट गया। वनवासो, मुझे 14 वर्ष वनवास मिला। मृतस्तातो, तात माने पिता, और मेरे पिता का मृत्यु हुआ। हता प्रिया, और मेरी पत्नी का हरण हुआ। अयोध्या छूट गया, 14 वर्ष वनवास मिला, और मेरे पिता का मृत्यु हुआ और पत्नी का हरण हुआ। इस प्रकार बोल करके राम जी रोने लगे। दूसरा श्लोक में बोले, मेरे वंश में मेरे से बढ़कर के कोई दुख नहीं उठाया। मेरे रघुवंश में सबसे ज्यादा संकट मेरे ऊपर आया। तो माता भगवती दुर्गा ने कहा, राम आप जल्दी रावण को पूरे विजय प्राप्त करेंगे, आप मत रोइए। विधि के विधान के अनुसार ये सीता का हरण हुआ है, आपको रावण के साथ युद्ध करना पड़ेगा और सीता आपको मिल जाएगी। तो राम जी और रोने लगे, बोले, माता न बीतम न बलम वीरम तुमैक सहचारक। राम जी बोले, माता ना मेरे पास में खाने के लिए आटा चावल है, ना धन है, ना रथ है, ना घोड़ा है, ना सेना है, ना सिपाही है। मैं रावण के साथ कैसे युद्ध करूंगा? कहाँ रावण सोने की लंका के मालिक
जिसके पास में मेघनाद जैसा पुत्र है, कुंभकर्ण जैसा भाई है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को जीत रखा है, जो सोने की लंका में रहता है, और मैं कहाँ वनवासी राम हूँ, जमीन पर सोता हूँ, खाने के लिए भीख मांग मांग कर ही खाता हूँ, और मेरे पास सेना भी नहीं है, सिपाही नहीं है, हाथी भी नहीं, घोड़ा नहीं, रथ नहीं, केवल एकमात्र मेरे भैया लक्ष्मण है। अब मैं रावण के पास साथ कैसे युद्ध करूंगा? न बीतम न धनम न बलम। तो इस प्रकार राम जी जब बोलने लगे तो श्री माता भगवती ने कहा, हे राम, आप अपने स्वरूप को भूल रहे हैं, आप महाविष्णु का अवतार हैं। जब जब पृथ्वी पर संकट आया है और आपको पृथ्वी पर आना पड़ा, जब हिरण्यकश्यप धर्म के ऊपर हमला किया तो आप ही नरसिंह बन करके हिरण्यकश्यप का वध किया। जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा करके ले गया तो आप ही बराह बन करके और हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को बचाया। और आप ही कछुआ का रूप धारण करके मंदार पर्वत को पीठ में धारण किया, और आप ही मछली का रूप बना करके और वेदों को बचाया है, और आप ही वामन का रूप बना करके बलि का अभिमान को नष्ट किया, और आप ही परशुराम बन करके पृथ्वी को 21 बार जीते हैं, और आप ही कृष्ण बन करके वृंदावन में विहार किया। हे राम, आप अपने स्वरूप को क्यों भूल रहे हैं? आपका अवतार साधु संत देवताओं के लिए हुआ। आपको यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म का पतन हुआ और आपको पृथ्वी पर आना पड़ा, आप रावण के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। जिस प्रकार आप यहाँ पर नवरात्र व्रत किया और आपको सुग्रीव हनुमान जैसा मित्र मिलेंगे, सेतुबांध बांध करके आप लंका में पहुंचेंगे, और लंका में भी आपको और एक बार नवरात्र व्रत करना पड़ेगा। लंका में नवरात्र व्रत फेर करना पड़ेगा, और विजयादशमी के दिन आप रावण के ऊपर ही विजय प्राप्त करेंगे। इतना कह करके भगवती माता दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई, गायब हो गई। तो इस प्रकार भगवान राम श्री भगवती से वरदान प्राप्त किए। उसके बाद में लक्ष्मण के साथ माता सीता को ढूंढते हुए आगे जा रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खग माने चिड़िया, मृग माने पशु। भगवान प्रत्येक पशु पक्षियों को पूछते थे, तो जंगल में इनका यही मित्र थे, पक्षी और पशु ही इनका ही मित्र थे। और इस प्रकार ढूंढते हुए आगे श्री ऋषमुख पर्वत के निकट में पहुंचे। हनुमान के द्वारा सुग्रीव के साथ राम का मित्रता हुआ। उसके बाद में भगवान श्री राम को सुग्रीव ने वो आभूषण को दिया। सुग्रीव का भगवान
कुछ दिन पहले एक स्त्री आकाश में रोती हुई जा रही थी। वो हमको देखकर ही कुछ आभूषण ऊपर से गिराया है, तो मैं रखा हूँ। हनुमान जी ला करके मुझे दिए, और आपकी इच्छा हो तो मैं आपको दिखाऊं। तो राम जी बोले, मित्र वो आभूषण को लाओ। तो सुग्रीव वो आभूषण राम जी को दिया। तो सीता माता की कुंडल, बाजूबंद, मंगलसूत्र, जो जो भी आभूषण, नुपुर, तो राम जी तो पहचान लिए। तो राम जी कुंडल को हाथ में लेकर के लक्ष्मण को बोले, लक्ष्मण देखो ये कुंडल किसका है। लक्ष्मण जी बोले, भैया कुंडले नैव जानामि। लक्ष्मण जी बोले, भैया मैं ये कुंडल पहचान नहीं पाऊंगा। तो राम जी बोले, क्यों। लक्ष्मण जी बोले, भैया मैं माता सीता का मुख कभी भी नहीं देखा, इसीलिए कुंडल में पहचान नहीं पाऊंगा। केवरे नैव जानामि। मैं बाजूबंद जो माता लोग हाथ में बांधती है, इसको भी मैं पहचान नहीं कर पाऊंगा। नुपुरे एव जानामि नित्य पादाभिवंदना। मैं नहाने के बाद में माता सीता के चरण में प्रणाम करने के लिए जाता था। तो माता सीता के चरणों को मैं हर रोज दर्शन करता था, इसीलिए चरण का नुपुर मैं सिर्फ पहचान कर लूंगा। तो राम जी सीता के नुपुर दिखाए, तो लक्ष्मण जी पहचान लिए। लक्ष्मण जी बोले, भैया ये माता सीता की ही आभूषण है। तो राम जी बोले, लक्ष्मण सीता यहाँ पर आभूषण नीचे गिरा दिया है, अब हम कैसे सीता को छुड़ाएंगे। वो तो मेरी याद करती होगी, और हम कैसे जल्दी इसको छुड़ाए। लक्ष्मण ने कहा, भैया रो मत, मैं रावण का वंश मिटा दूंगा, और रावण का वंश मिटा करके माता सीता को ला करके आपकी चरण में ही समर्पण करना। या भैया भरत को अयोध्या से बुलाऊंगा, शत्रुघ्न को बुलाऊंगा, और जनकपुर से सारा सेना, अयोध्या से सेना आएंगे, और हम रावण के ऊपर हमला करेंगे। आप क्यों रोते हैं, माता सीता आपको जल्दी मिल जाएगा। तो लक्ष्मण जी तो बार बार सांत्वना देते थे, और राम जी इस प्रकार श्री लक्ष्मण के सांत्वना को सुन करके थोड़ा शांत हो जाते थे। हे खगमृग हे मधुकर सेनी, जय जय राम कथा सुन भाई राम कथा। जय जय राम कथा सुनो भाई राम कथा। जय जय राम कहानी सुन भाई राम कहानी। सुनो राम कहानी सुनो भाई राम कहानी। इसे सुनकर मिट जाता है, इसे सुनकर मिट जाता है, इसे सुनकर मिट जाता है जन्म जन्म कर व्यथा। जय जय राम कथा सुन भाई राम कथा। जय जय राम कथा सुनो भाई राम कथा। जय जय राम कथा सुन भाई राम कथा। जय जय राम कथा सुन भाई राम कथा। सब गाइए दोनों हाथ उठा कर।
मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हा गुण खानी जानकी सीता रूपशील व्रत ने पुनीता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भामानयन अमंगल हारी उमा सहित जी जब पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय जय राम कहनी सुन भाई राम कहनी। जय जय राम कहानी सुनो भाई राम कहानी। जय जय राम कथा सुन भाई राम कथा। जय जय राम कथा सुनो भाई राम कथा। इसे सुनकर मिट जाता है इसे सुनकर मिट जाता है जन्म जन्म कर व्यथा। जय जय राम कथा सुन भाई राम कथा। जय जय राम कथा जय जय राम कथा। जय जय राम कथा जय जय राम कथा। जय जय राम कथा जय जय राम कथा। हर हर महादेव। राम राम हा राम पुकारी हम ही दे। सीता के आभूषण दिया तो सुग्रीव ने, राम जी पूछे मित्र सुग्रीव ये आभूषण मिला किसको? सुग्रीव ने कहा भगवान ये हनुमान को मिला। हनुमान
राम जी हनुमान को पास में बुलाए, बोले हनुमान क्या सीता के आवाज को आप सुने हैं? हनुमान ने कहा भगवान मैं सुना हूँ। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी दीन पटडारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी कह रहे हैं भगवान हम ही देखी, हम सबको देख करके वो आकाश मार्ग से आभूषणों को उतार करके पहले तो कूदने के लिए सोच रही थी, परंतु रावण पकड़ रखा था। तो माता सीता जब कूद नहीं पाई, पहाड़ के ऊपर थे ये, तो माता सीता रोती हुई आभूषण को गिराए। ध्यान देना, देवी भागवत का प्रसंग है। ऐसे प्रसंग वाल्मीकि रामायण में भी है और रामचरितमानस में, परंतु देवी भागवत में थोड़ा विस्तार में है। जैसे कोई स्त्री रोएगी तो आंसू चार धार से बहती है, इधर से दो इधर से दो, तो आंसू आंख से ऐसे कपोल गाल दे करके वो नीचे गिरेगा, ऐसे आंसू नीचे गिरेगा। परंतु माता सीता पुष्पक विमान से नीचे कूदने के लिए जा रहे हैं, इसलिए मस्तक को झुका करके रो रहे। उसका जो मस्तक ऐसे नीचे झुका हुआ था, जब मैं कूद जाऊं यहाँ से, तो आंसू ऐसे नहीं अब ऐसे बहने लगा कि मस्तक झुका हुआ है। तो यहाँ पर भगवान राम के भरा हुआ सिंदूर है। राम सिया सिर सिंदूर देही, शोभा कही न जाती विधि के। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जी के हाथ में भरा हुआ सिंदूर सीता माता के मस्तक में, और आंसू और सिंदूर जो मस्तक नीचे झुका हुआ है, तो छत से जैसे नीचे झुक करके आप देखते हैं नीचे की ओर, ऐसे माता आकाश मार्ग से कूदने के लिए जा रही थी, रावण पकड़ रखा है। तो सीता के आंसू और सिंदूर दोनों मिल करके वो आकाश मार्ग से टप टप होकर के गिर रहा है, और हनुमान जी नीचे खड़े हैं, और वो सिंदूर हनुमान जी के मुख में गिर रहा है, इसलिए हनुमान जी का मुख सिंदूरिया भर नहीं हो गया। राम 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 पुकारी, हम ही हमको देख कर के हम ही देखी दीन पटडारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय जय राम कथा सुन भाई राम कथा। जय जय राम कथा सुनो भाई राम कथा। इसे सुनकर मिट जाता है, इसे सुनकर मिट जाता है जन्म जन्म कर व्यथा। जय जय राम कथा सुन भाई राम कथा। जय जय राम कथा सुनो भाई राम कथा।
इस प्रकार श्री राम जी के किंचित चरित्र देवी भागवत में दिया गया है। ऐसे भगवान कृष्ण का भी कुछ लीला देवी भागवत में दिया गया है। हमारे